हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाल ही में आई आई हुई एग्जाम पीडब्ल्यूडी आर्किटेक्ट, इस पोस्ट के लिए एनबीसी 2016 ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं एक 10 एमसीक्यूज लेने वाली हूँ जो एनबीसी 2016 से रिलेटेड है, जो मोस्ट प्रोबेबली जो पार्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है उस पार्ट के कुछ एमसीक्यूज हम लेते हैं। सो विल स्टार्ट। What does Part 3 of National Building Code 2016 primarily address? देखिए, Volume 1 and Volume 2. There are the two volume of NBC, right? Volume 1 में Part 0 से लेकर तो Part 6 तक टोटल 7 पार्ट्स है, जिसमें का थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब किस तरीके से हमें हैबिटेबल रूम रखना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी रहना चाहिए, उसकी हाइट कितनी रहना चाहिए, मेज़नाइन फ्लोर क्या होता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैसी होती है, डिजाइन कैसे करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए। सो द आंसर इज स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which seismic zone is considered the highest risk according to part 3 of NBC? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो NBC 2005 में देर आर द 5 जोन्स, जोन 1 से लेके तो जोन 5 तक। बट इन NBC 2016 देर आर ओनली 4 जोन, क्योंकि जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया गया। तो 2, 3, 4 and 5. So the 5 one is the highest one. So the answer is 5. अगर आप यहाँ देखोगे तो जोन 5 इज द हाईएस्ट है कि जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ठीक है। नेक्स्ट, according to the part 3 of National Building Code, what is the purpose of providing lateral support to the building? This is common sense question. Lateral support हम क्यों देते हैं? To resist the wind and the seismic forces. According to part 3, what is the purpose of foundation? देखिए, एस्थेटिकल लुक के लिए तो हम फाउंडेशन नहीं देते हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के हम लिए देते हैं, फायर प्रोटेक्शन के लिए नहीं देते, एनर्जी एफिशिएंसी। तो आंसर इज बी। व्हाट इज द मिनिमम कंप्रहेंसिव स्ट्रेंथ? सेंटेंस और वर्ड्स एकदम ध्यान में देखिए। मेसनरी यूनिट यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड मेसनरी। सो द आंसर इज 7। नेक्स्ट, what is the minimum plot area required for permitting a podium in a building? एक पूरा पोडियम कब हमें प्रोवाइड करना चाहिए और कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा पूरा डिटेल दिया गया है। अगर आपके प्लॉट मिनिमम प्लॉट एरिया 1500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो हम वहां पोडियम प्रोवाइड कर सकते हैं। How wide should a one-way ramp be for a light motor vehicle according to the guidelines? So it should be 3 meter. What is the minimum percentage of layout area that should be designated as a community open space? देखिए, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होगे एनबीसी का तो आपको ये डिटेल में पता होगा कि हम कम्युनिटी ओपन स्पेस कितनी देते हैं। तो मिनिमम हम 15% ऑफ द लेआउट एरिया इतनी देते हैं, या 0.3 से तो 0.4 हेक्टर पर 1000 पॉपुलेशन पर 1000 पर्सन इतना देते हैं। सो द आंसर इज 15%। नेक्स्ट, what is the minimum area of land required for reservation of amenity open space in industrial area? So in industrial area it should be 0.8 hectare or more. 5% of the total area shall be reserved as an amenity space. Where is the NBC provisions are applicable? मतलब कहाँ ये NBC फायर से रिलेटेड जो है वो अप्लीकेबल है। NBC पार्ट 4 इज अप्लीकेबल। पार्ट 4 इज फायर एंड लाइफ सेफ्टी। ठीक है।
फायर एंड लाइफ सेफ्टी वहां रह गया है। वेयर इज द एनबीसी पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी अप्लीकेबल। देखिए फायर ये चैप्टर मतलब जैसे अब अगर मैंने मेरा खुद का घर बनाया एक छोटा सा 150 स्क्वायर मीटर का, मुझे वहां फायर एंड लाइफ सेफ्टी के सारे नॉर्म्स लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, दे आर अप्लीकेबल फॉर हाई राइज। कोई स्पेशल बिल्डिंग्स है जिसका फ्लोर एरिया मोर देन 500 मीटर स्क्वायर है, एजुकेशनल या असेंबली इस इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है जिसकी हाइट मोर देन 9 मीटर है, तो ऐसे जगह पे पार्ट 4 ऑफ फायर एंड लाइफ सेफ्टी अप्लीकेबल होता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इसी तरीके से अगर आपको और एमसीक्यूज सॉल्व करना है एनबीसी पे, तो एजुफेस्ट एकेडमी के ऐप पर एक स्पेशल कोर्स है एनबीसी 2016 जिसके अंदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी कवर है और साथ साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व है। सो अगर आप वो ऑप्ट करना चाहते हो तो एजुफेस्ट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको सारे लेक्चर्स उसके साथ साथ में एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।